अरे दम अंडा पुलाव बन रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिपी है उसके लिए मैं पहले यहाँ पर राइस को बॉईल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को उबालते हैं, ठीक है। ये काफ़ी देर से सोक करके रखे हुए थे और ये मेरे पास जो थे ये हैं बासमती राइस। बासमती राइस का थोड़ा सा होता है, आपको पता है ना, जल्दी गल जाते हैं, इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा पहले इंट्रो दे दूँ, उसके बाद ये है कि हम इसको बॉईल करने रखें। नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर तो अभी खाली ये फ्राई कर लूँ, फिर आगे बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर जाएंगे आलू टुकड़ों में कटिंग किए हुए, उसको फ्राई करके निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर राइस डालेंगे। तो ये भी थोड़ा बड़े मज़े का होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इसके साथ फ्राई कर सकते हैं। घर में तो मैं बड़ी सिंपल तरीके की कुकिंग मेरी हो रही होती है कि प्याज ब्राउन किया और उसके साथ ही ये डाल दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा इस तरह से कटिंग करती हूँ ताकि जल्दी गल भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। फ्राइज़ की तरह भी आप कटिंग करके डाल सकते हैं। आसान कुकिंग होनी चाहिए, बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं होनी चाहिए। वरना क्या होता है कि फिर रेसिपी लिख कर फिर छोड़ दी जाती है, फिर बनती भी नहीं है। ये देखें, चलिए जी, ये हमने छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए। जब तक यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल जो है फ्राई हो रहा है, सॉरी गरम हो रहा है, तो इसमें हम डाल देते हैं आलू, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और भी ले लेते हैं। ये भी थोड़े छोटे से टुकड़े। जब तक राइस हमारे वहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, इसके साथ इसका तैयार कर लेते हैं राइस का सारा सामान, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने थोड़ी देर कवर करूँगी। इससे क्या होगा, ये थोड़े से गल भी जाएंगे और फ्राई होंगे, ठीक है। इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं अनियन को। और ये मेरे पास है गरम मसाला। जो सारा फ्लेवर जो इसके अंदर आएगा ना पुलाव के अंदर, ये गरम मसाले का मैजिक होता है। जब भी पुलाव बनाए तो इसमें साबुत गरम मसाला डालें और उसको फ्राई करें। फिर देखें उसकी क्या ज़बरदस्त सी खुशबू और कितना अच्छा सा उसका सारा अरोमा जो है आपके पूरे किचन में आता है। अच्छा जी, इसके अंदर मुझे चाहिए टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, ये भी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हम अब इंतज़ार करते हैं जब तक ये फ्राई हो गए। इसको निकालते हैं आलू को, प्याज ब्राउन करने रखते हैं। अब ब्रेक पे चलते हैं। जब तक राइस भी हमारे उबल जाते हैं तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से आलू जो है फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ, सही है, ताकि आपको नज़र भी आए। फ्राई कर लिए हमने आलू को। इसका टेस्ट ही आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए कि वैसे भी डाल देते हैं आलू, लेकिन ये फ्राई किए हुए बहुत अच्छे आते हैं। बस अब चलते हैं मसाले की तरफ। और जो इसका हमने मसाला तैयार करना है उसका भी आपको बताऊंगी क्या करना है। गरम गरम ऑयल के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद ये प्याज है, थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई हो रहा है। सही है, थोड़ा सा इसको ऐसे जैसे आपको लगे ना खुशबू आने लगी, थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई हो गया तो आपने प्याज डाल देनी है। ठीक
ठीक है, प्याज को करना है ब्राउन। राइस जो है हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक भी कर लेती हूँ कि आलू में ज़रा सी कसर है तो हम और थोड़ा इसको पका लेंगे, अगर ये हो गए तो सही, नहीं प्रॉपर तरीके से कर लिया। यहाँ पर है मेरे पास अंडे जिसको मैंने बॉईल करके रखा है, ये हम दम में डालेंगे, आलू दम में डालेंगे। तो कंप्लीट करते हैं, बस प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, यहाँ पर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। हमेशा पुलाव के लिए मैं कहती हूँ इसको प्याज को कलर देना चाहिए, ब्राउन करना चाहिए, वरना ये होता है कि पुलाव की ना रंगत अच्छी आती है ना पर उसका टेस्ट आता है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा थोड़ा सा ये चेंज है, इसके अंदर हम टमाटर भी डाल रहे हैं। टमाटरों को थोड़ा सा और चॉप कर लेती हूँ, हरी मिर्च टमाटर वगैरह भी जाएंगे। वैसे तो बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी ज़रा उसको जल्दी करने के लिए मैं इसको छोटे कर रही हूँ, वरना मुझे पसंद है थोड़े से बड़े पीसेस। उससे ये होता है जब आप राइस खा रहे होते हैं तो उसमें एक एक टुकड़ा जो है ना टमाटर का भी आता है, तो ये अच्छा लगता है। चलें जी, प्याज हमारा हो गया ब्राउन, हरी मिर्चों के साथ ये जाएंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। हरी मिर्च एक दो फ्राई करके लेते हैं इसी के साथ ही। प्याज का आ गया कलर बहुत ही प्यारा सा, ये देखें, ये होना चाहिए, ये देखें इस तरह का। चलिए नमक, वैसे तो बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। अच्छा जी, इसके बाद ये राइस है मेरे पास, राइस इसमें चले जाएंगे जिसको मैंने अभी बॉईल करके रखा हुआ है। मैं थोड़ी देर छोड़ो फ़ौरन जुड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा करती हूँ स्लो फिलहाल। मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरह से, बहुत अच्छे से, ताकि जो टमाटर और राइस जो है ये फीके कहीं ना रहे, ताकि मिक्स हो जाए। हमने जो अभी टमाटर डाले इसके अंदर गरम मसाला था, गरम मसाले के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने 2 टमाटर, ठीक है। हरी मिर्चें भी डाल दी। अब बस इसको दम पे रखूँगी, थोड़ा मैं मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लूँ, वरना कहीं नमक तेज़ होगा कहीं नमक कम होगा, तो ये मिक्स बहुत अच्छे से हमने करने हैं। और ये बासमती राइस का यही होता है, जैसे ही आपने इसको ड्रेन आउट किया फ़ौरन आप इसको फैला दीजिएगा, उससे ये होता है कि ये जुड़ते नहीं। अभी मैंने तो खैर यहाँ पर रख दिए थे इसको, ये आलू फ्राई किए हुए दम में। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, बेशक आप बाद में इसको कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये येलो फूड कलर, हरा धनिया, चलेंगे बस ये अब दम आ जाएंगे। आप बस इसको छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, यहाँ पर रख देती हूँ स्लो फ्लेम पे, ये आराम से दम आते रहेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, तो उसका आपको बता देती हूँ। इसको मैं करती हूँ कवर, इस साइड पे रख देते हैं। देती हूँ, देखिए राइस जो दम पे रखे हुए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, राइस हो चुके हैं, खुशबू आ रही है, ये देखें। चलें, ये रेडी है प्रॉपर तरीके से। बस इसको भी अभी निकाल लूँगी, ये भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं इसको। स्टीम ज़रूर निकालिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर जुड़ जाते हैं। तो मैंने इसकी स्टीम जो है निकाल ली है, ये चला जाएगा यहाँ पर।